नमस्कार दोस्तों, टेक सुनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। दोस्तों, ये वीडियो है अयोध्या में राम मंदिर के रिगार्डिंग। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या सिटी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, थोड़ी दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ओर से एक नोटिफिकेशन दिया गया था सभी देशवासियों के कि अगर आप जहां भी रहते हो, अगर आप छोटा छोटा गांव से रहते हो, शहर से हो, टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो भी सिटी से रहते हैं, वहां के आसपास को मंदिर को साफ सुथरा रखने के लिए, उसको सजाने के लिए, आपका जो माहौल है वहां पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए। तो दोस्तों, उनके इशारे से भारत के सभी नागरिक जहां भी रहे, वे बहुत ही अच्छा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के लगभग लगभग सभी राज्यों में 28 राज्य से लेकर 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सब राज्यों में मंदिर को सजा दिया गया है, क्योंकि ये अभी ऐसा टाइम लग रहा है कि भारत राममय हो गया। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अवसर आ रहा है ये लगभग 500 वर्षों के बाद आ रहा है, क्योंकि उससे पहले हमारे भगवान थे वहां पर, लेकिन कुछ इस तरह के परिस्थितियां आई कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं 500 वर्ष भी कम हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल हिस्ट्री कोई बुक उठाकर देख लीजिए, इंटरनेशनल पब्लिकेशन के द्वारा वहां पर हो सकता है कि 1000 ईयर भी हो सकता, क्योंकि वहां पहले हमारे श्री राम थे, लेकिन बाद में वहां से हटा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वे फ्रंट की तरह काम नहीं कर पाए। कारण कारण था उनका वोट बैंक पॉलिसी। वोट बैंक पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी होता है कि सच्चाई को रहते हुए भी वे सच्चाई नहीं कर पाते हैं। उसमें वे बोलते थे कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, कोई भी प्रधानमंत्री को वे मंदिर मंदिर या कोई भी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि भारत में इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वे नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत खुशी की बात है, इससे खुशी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही अंदाज है। 10 साल पहले हमारे देश में क्या था, सही से जाने के लिए कोई सिटी में व्यवस्था नहीं था, तो आज देखिए हमारा जो इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चला गया। अगर रिसर्च की मैं बात करूँ तो उस तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थे, हमारे पास रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों की कमी थी, या फिर दूसरे देशों से सहायता के लिए हमें आने पड़ता था। लेकिन अब भारत चांद पर भी अपना नाम ऑलरेडी कर चुका है। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार के उनका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शानदार है। ये जो काम जो करने का तरीका है बहुत ही फ्रंट भी है। दोस्तों, जिस प्रकार से ईसाई लोग भारत से हैं या फिर दुनिया में कहीं भी है, तो सबसे पहले वे जाना चाहेंगे, वे वेटिकन सिटी में जाना चाहेंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद ही उनका लाइफ सफल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग वैसे मक्का मदीना जाना चाहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के लिए ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अयोध्या जो है से वे स्वर्ग का भूमि है, इसलिए हर एक हिंदुओं को
एक बार लाइफ में जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अभी राम मंदिर के देखते हुए भारत में बहुत एजेंसियां एज ए सिक्योरिटी के तौर पर काम कर रही है, हाई अलर्ट पर है, क्योंकि भारत के हर एक सिटी से लेकर इतना खुशी का माहौल देखा गया है। सभी बसों, सभी सिटी एक राम मंदिर का ही वंडर सुनते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो तैयारियां अभी हो रही है, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो इनविटेशन दिया गया है, भारत से लेकर ग्लोबल लीडर तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, सबको इनविटेशन दिया गया। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा हमारे मेहमान आएंगे अयोध्या की धरती पर। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि भारत के कुछ पॉलिटिकल लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा समझते हैं। हालांकि ये मैटर सत्य है, लेकिन सत्य को छिपाने के लिए वो कोई भी पराकाष्ठा पर जा सकते हैं, क्योंकि उनको टेंशन रहता है वोट बैंक पॉलिसी, इसीलिए खुलकर नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वे बहुत ही फ्रंट वियर, उनका जो काम करने का स्टाइल भारत से लेकर इंटरनेशनल लीडर का, जो भी ग्लोबल लीडर है, वे उनको लोहा मान चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है से वे ग्लोबल लीडर है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री राम भगवान लंका में रावण को मारने के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में आए थे, उस समय क्या माहौल रहा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप ये समझिए कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। जस्ट आज से 2 दिन सिर्फ बचा हुआ है। तो आप भी नए कपड़े पहनकर एकदम ट्रेडिशनल वेश में, अगर आप अयोध्या में हैं तो वहाँ पर जाकर आप भी आनंद लीजिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या फिर लाइव के माध्यम से देखिए, या फिर घर पर ही रहिए, आप भी प्रमाण बनिए, क्योंकि इनमें से ही सब लोगों को बुलाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है प्रसाद के बारे में। तो दोस्तों, प्रसाद का जिम्मेवारी जो है से हैदराबाद से आया हुआ भाग्यनगर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर लगभग 1,000 किलो से भी ज़्यादा लड्डू का व्यवस्था किया गया है प्रसाद के लिए। तो दोस्तों, अभी भारत के कोई भी सिटी में देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि मानो हमारा देश राममय हो गया है। दोस्तों, भारत से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्रसारण किया जाएगा। हालांकि अगर बैंकर एम्प्लॉय की मैं बात करता हूं, तो आरबीआई की ओर से गाइडलाइंस ऑलरेडी दे दिया गया है, क्योंकि 22 जनवरी 2022 को जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वे बंद रहेंगे। उसके बाद जो भी प्राइवेट बैंक है वो भी निर्णय लिए हुए एटलीस्ट मिनिमम दोपहर तक या फिर एक पहर उनको बंद करने के लिए। टेक कंपनियां कुछ बंदे हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, अगर आप जो भी हो, 22 जनवरी 2024 को आप जरूर टाइम निकालने के बाद आप भी प्रमाण बनिए। दोस्तों, अभी जो माहौल है हमारे देश में, कोई भी सिटी में जाइए, वहाँ सिर्फ रामायण ही नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप हमें ज़रूर YouTube पर फॉलो कीजिए,
इसी तरह से वीडियो के लिए धन्यवाद।